अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, टिप्स बहुत ही अमेजिंग वाली हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में काम आने वाली हैं। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ, जो कि हर घर में इस तरह का इंची टेप होता है जो कि मशीन के अंदर हो या कहीं भी पड़ा हो तो बिखरा रहता है। उसको बच्चे कभी इधर फेंक रहे हैं, कभी उधर फेंक रहे हैं, तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है कि आपका इंची टेप बिल्कुल भी बहुत कम स्पेस लेगा और बच्चे जो हैं उसको इधर-उधर नहीं फेंकेंगे और इजीली जो है ये थोड़ी-सी जगह में कवर हो के रखा जाएगा और ढूँढने में भी आसानी होगी। तो आपने इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर एक रबर बैंड लगा के इसको मशीन के अंदर या कहीं भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद ये जो हैंड फ्री है, ये अक्सर ही इस तरीके से बिखरी रहती है और इसको हम मैनेज करते रहते हैं कि किस तरीके से बैग में हो या कहीं भी हो, तो इसकी उलझनें जो हैं वो निकालना पड़ती हैं। तो हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे कि हमारी जो वायर है वो भी सेफ रहे और हमारी इंची टेप जो है वो कम स्पेस में और आसानी के साथ हमें मिल भी जाए और इसको जब हम खोलें तो इसके अंदर कोई उलझन वगैरह जो है वो भी ना पड़े। हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप अपनी हैंड बैग में भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। आपकी हैंड फ्री सेफ भी रहेगी और बहुत कम स्पेस में ये जो है और आपको आसानी के साथ मिल भी जाएगी। तो आप इसके ऊपर भी रबड़ लेके उसको चढ़ा दें, तो ये देखें कितनी इजीली जो है हैंड फ्री जो है हमारी सेट हो गई है। बहुत कम जगह में आप पर्स में रखें, आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इस तरीके के घर में ढक्कन हो तो इन ढक्कन से हम किस तरीके से बहुत सारे काम ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो काम है ये क्लीनिंग में बहुत काम आता है। हमारा जो चेयर या सोफ़ा है वो गंदे हो जाते हैं, बच्चे बैठते हैं या बड़े बैठते हैं तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर गंद वगैरह लग जाता है। तो उसके ऊपर हम मीठा सोडा जो है, बेकिंग सोडा भी जिसको कहते हैं, वो इस तरीके से स्प्रेड करेंगे और इसको हाथों से अच्छे से इसके अंदर फैला देंगे और फैलाने के बाद हम इसको 2 या 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हम ये अच्छे से वर्क कर सके। तो फिर आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ जो है इसके अंदर से मैल कुचैल सब दूर हो जाएगी। अब हमने इस जो डस्टर था उसको उस ढक्कन के ऊपर जो हल्का सा गीला करके इस तरीके से लगा दिया था। उसके बाद हम इससे क्लीनिंग करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो सोफ़ा या चेयर है जो भी है उसके ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक ट्रिक ये भी है कि इस तरीके के ब्रश हर घर में होते हैं जो कि कपड़ों के क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके ऊपर हम अगर इस तरीके से ग्लव्स जो है, वूल का ग्लव्स जो है वो लगाएंगे, वो लगाने के बाद इससे आप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि ये वूल का होता है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी वाली जो है आपके सोफ़े की क्लीनिंग करता है। आपने इसको एक दफ़ा इस तरीके से फेरना है, फिर आप इसको दूसरे तरीके से फेरें तो आप देखिएगा कि आपका सोफ़ा जो है बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हैंगर जो हैं, छोटे हैंगर जो हैं वो सब घरों में होते हैं और पेंसिल जो है बच्चों की जब मार्कर ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन मार्कर के जो ढक्कन है वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आपने इस तरीके से छोटा हैंगर लेके उसके ऊपर आप मार्कर के ढक्कन जो हैं, जितनी आप चीज़ें उस पर लगाना चाहें, हैंग करना चाहें, उतने आप इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसके ढक्कन लगा के इसके बाद आप इस ऑर्गेनाइज़र को किचन में हैंग करना चाहें तो किचन में भी हैंग कर सकते हैं और इसके ऊपर छोटी-मोटी चाय वाली पूनी या कोई स्पून वगैरह या छोटी-मोटी कैंची वगैरह जो भी आप हैंग करना चाहें वो हैंग कर सकते हैं। ये एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपके सामने रेडी किया है। इसमें आप अगर आप इसके अंदर और हैंगर जो हैं इनकी कैप्स के अंदर हैंगर लगा के
लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक छोटा हैंगर जो है ये हमारे घर के बहुत सारे कपड़े समेट सकता है। एक हैंगर लें, उसके अंदर स्टालर, दुपट्टा या ड्रेस जो भी आप हैंग करना चाहें, उसके बाद इस तरीके से उसकी एंड वाली कैप के अंदर आप दूसरा हैंगर लगाएं। तो इस तरीके से एक जो हैंगर है वो आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं उनको इजीली स्टोर कर सकता है। तो ये देखिए, एक हैंगर में आपके बहुत सारे कपड़े, दुपट्टे जो भी आप हैंग करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी स्पेस में हम ये काम कर सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं। अगर स्पेस कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को, घर को मैनेज कर सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि फर्नीचर की क्लीनिंग को लेके हैं। टेबल्स होते हैं जो जिनकी इस तरीके के टेबल जो है इनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रश ले लेंगे। इस ब्रश से आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ जो है क्लीनिंग हो जाएगी। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस थोड़ा-सा आप इस ब्रश को फेरेंगे तो आप देखिएगा कि सारा आपका फर्नीचर जो है आसानी के साथ क्लीन हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी जगह है, फर्नीचर ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ वगैरह नहीं जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चों की मार्कर पेंसिल जो है वो घर में इधर-उधर बिखरी रहती हैं। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से आप की चेन का ये वाला पार्ट जो है ये ले सकते हैं। इसके अंदर आप इस तरीके से अपने पेंसिल मार्कर्स हैंग करके, तो इसको किसी भी कील के ऊपर हैंग कर देंगे, बच्चों को जब भी चाहिए आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ग्लव्स को लेके है। ग्लव्स जो हैं हम हाथों में इस तरीके से पहनते हैं और ये एक तो हमें सर्दी से बचाते हैं, इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बाज़-औक़ात किसी जगह पे कुछ ऐसे धागे या बाल लगे होते हैं जो हाथों से नहीं हटाए जा सकते, वो इस तरह ग्लव पहन के हम वहाँ पे फेरेंगे तो सारे हाथों को लग जाएँगे। इसके अलावा जब हमने कहीं जाना हो या बच्चे जो हैं पेंसिल मार्कर्स के निशानात डाल लेते हैं, अगर इस तरीके से आप ग्लव्स के अंदर उनको पेंसिल्स पैक करके देंगे तो वो उनका बैग भी सेफ रहेगा और कहीं भी मार्कर पेंसिल्स के निशानात भी नहीं पड़ेंगे और बच्चों को आसानी के साथ चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी, आसानी से मिल जाएँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप के, झाड़ू का ये वाला जो पार्ट है, अक्सर हम झाड़ू फेरते हैं तो हमें हमारे हाथों में लगता है, जिससे हमारे हाथ जो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप ये ग्लव्स जो है इसके ऊपर चढ़ाएँगे तो इसके 2 इन 1 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे हाथ सेफ रहेंगे, हमारे हाथों को नहीं लगेगा, और दूसरा इसका फ़ायदा जो है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप झाड़ू फेरें, आपके हाथों को कुछ भी नहीं होगा, आपके हाथ सेफ रहेंगे और आपके हाथ ख़राब भी नहीं होंगे और आप सफाई भी आसानी के साथ कर सकेंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में जाले वगैरह कहीं लगे होते हैं और आप झाड़ू फेरते-फेरते आपने वहाँ पे क्लीनिंग करनी है, तो आसानी के साथ इस तरीके से आप अपनी क्लीनिंग कर सकती हैं। तो है ना झाड़ू के 2 इन 1 फ़ायदे। एक झाड़ू 2-2 काम करेगा, नीचे फर्श की सफाई भी करेगा और दीवारें, जाले वगैरह भी साफ़ करेगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।